चलो देखिए, हम जैसे हर बार करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, वही करेंगे। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 2 घंटे का सेशन हो गया था पिछली बार, क्योंकि फिर मुझे लगता है जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं कोई रह ना जाए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया था, तो वी विल लिमिटेड टू 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे में निपटा देंगे। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको मतलब आंसर देने का मौका नहीं मिल पाता है, तो इतना दिल से लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि सबको मौका मिल सके, ठीक है, और जो रह जाएगा उसको नेक्स्ट टर्न पे मिल जाएगा। एंड अगर आपको नहीं मिलता है तो रिकॉर्डिंग में अपलोड करती हूँ, या फिर साथ साथ में क्वेश्चन सुनकर अपना आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। बोलना है आपको कुल मिलाकर, एंड जो हमारा वो है पॉइंट, वो ये है कि हम सही से बोल सके अपनी बात को। वो आप अकेले में भी बड़बड़ा सकते हैं, ठीक है, अगर मैं नहीं भी सुन पाती हूँ इनकेस, तो दिल से नहीं लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगले हफ्ते से मैं कुछ चेंजेस करूँगी। इस बार तो मैंने बताया नहीं था, अगले हफ्ते से चेंजेस ये होंगे कि आई विल चूज़ ओनली 5 पीपल, ठीक है, एंड देन कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, तो ताकि सबका सॉर्टेड रहे, ठीक है। और मेंस को पढ़ते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रीलिम्स के चक्कर में मेंस, सॉरी, इंटरव्यू के चक्कर में मेंस ना भूल जाएं, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एक चेंज हम और ऐड कर सकते हैं कि आप लोग भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर पॉज कर दूंगी, क्वेश्चंस पूछ लेना, फिर जिसको रिस्पॉन्ड करना है वो कर सकता है। बट देन इट विल ऑल्सो डिपेंड कि हमारे पास टाइम कितना बचा है, और ऐसा ना हो कि वो थोड़ा केओटिक हो जाए, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, और अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। कौन बताएगा? चलो, जो नया है बिल्कुल उससे शुरू करते हैं, ठीक है। तंजीम, जो स्टार्टिंग से जुड़ गया है उससे मैं एक बार अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच लेती हूँ, ताकि मैं उनसे ज़रूर पूछूँ। अब मैं फ़ोन से देखकर क्वेश्चन नाम से पूछूंगी। चलिए तंजीम, बताओगे? यस मैम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तंजीम। मुझे बताओ, न्यूक्लियर आर्मामेंट क्या होता है? न्यूक्लियर आर्मामेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसके तहत हम लोग जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको हम एक्वायर करने की और उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। उसे न्यूक्लियर आर्मामेंट, वो भी हम अगर उसको एज अ आर्म टेक्नोलॉजी में यूज करें अच्छा, उसके लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या होता है? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एक ऐसी सोच है या पॉलिसी है, इसको कहेंगे, कि जिसके तहत हम न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उससे आर्म्स बनाने के लिए उसका प्रोलिफरेशन ना हो, उसको कम करें, और जो उसके पीसफुल जो कुल एक्ट हैं मिलाकर जिसमें हाँ न्यूक्लियर वेपन्स का विस्तार कम। कम यस करना, मैम। ठीक है। तो इससे यस मैम। संबंधित कुछ ट्रीटीज वगैरह आई थी क्या? यस मैम। इज अच्छा, न्यूक्लियर नॉन proliferation ट्रीटी 1967 और 8, आई रिमेम्बर दैट। ओके, और कोई ट्रीटी भी है क्या? उसके बाद मैम एक है, सॉरी मैम इस टाइम कोई बात याद नहीं, नहीं आ रहा, लेकिन एक ठीक है, ट्रीटी थी ठीक है, जो उसको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस मुझे ये मैम। बताओ, ये न्यूक्लियर आर्मामेंट अलग चीज़ होती है और न्यूक्लियर पावर यस ये मैम। अलग होता है दोनों? हम नो मैम। न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर, जब ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी जब आई थी, उसमें पॉलिफरेशन ट्रीटी, उसके तहत जो है, जो लोग उससे पहले 1967-8 से पहले जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन रखे हुए थे, उनको न्यूक्लियर पावर तो कहा ये कुछ गया। P5 है क्या? कुछ P5 नेशंस हैं क्या? यस मैम, P5 नेशंस हैं, कौन है P5 जैसे कि नेशंस? हम्म, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, यूके एंड चाइना एंड रसिया। इसमें से कोई, आई थिंक कनाडा नहीं है, चाइना एंड रसिया। इंडिया है क्या P5 में? नो नो मैम। अच्छा, ये बताओ न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी हम्म, एक एनर्जी है जिसके तहत न्यूक्लियर को, या तो न्यूक्लियस जो एटम का न्यूक्लियस है, उसको हम तोड़ के या फिर उसको जोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करते ठीक है, हैं, चलो ठीक है। उसमें न्यूक्लियर मुझे फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन, दो ठीक है, टेक्नोलॉजीज मुझे हैं बताओ जिसके 53rd CGI कौन है? सॉरी मैम। 53rd CGI कौन बनेगा? ये इस टाइम जो बने हुए हैं वो जस्टिस सूर्यकांत। अच्छा, इनसे पहले कौन था? इनके पहले थे मिस्टर B.R. गवई। अच्छा, ठीक है, जस्टिस B.R. गवई, ठीक है। यस। उनसे पहले कौन था? उससे पहले आई डोंट रिकॉल द नेम अच्छा, तो मैम, ये बट किस हिसाब से यस। किस हिसाब से इनका होता है?
क्या प्रोसेस होता है इनको इलेक्ट करने का? मैम ये जो सीजेआई होते हैं वो बेसिकली जो सीनियरिटी लेवल देखा जाता है उनका, जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस हैं उनकी सीनियरिटी कभी है ऐसा उसके हुआ है क्या बाद। कि सीनियरिटी को नहीं माना गया? कभी ऐसा हुआ है क्या? हाँ, यस मैम, ये अक्सर सीनियरिटी देखी जाती है लेकिन इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। तो उसमें कभी अच्छा, ये शायद, ये मुझे ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन मेरा गेस है ठीक कि है। ये लास्ट वाईवी क्वेश्चन। रेड्डी जो थे, वाईवी ठीक, चंद्रचूड़, उनके ठीक, केस में वो सीनियर नहीं थे लेकिन उनको बनाया गया था। ठीक। अब मुझे लास्ट क्वेश्चन बताओ, G2 क्या है? G2। G2? हाँ, कुछ सॉरी मैम, G2 नहीं पता, G20 पता। G20 पता है? G20 क्या है? G का फुल फॉर्म क्या है? G इज गवर्नेंस, गवर्नमेंट ऑफ 20, जो गवर्नमेंट। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग। अच्छा, G20 का इंडिया पार्ट है? G20, यस मैम। अच्छा, G20 अभी मीट हुई थी क्या? यस मैम, कहाँ हुई थी? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे? यस मैम। यूएस प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट? नो मैम। अच्छा, और कौन से मेजर कंट्रीज के नहीं गए थे? चाइना के प्रेसिडेंट नहीं गए थे एंड रशिया के। अच्छा, चाइना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सी जिनपिंग। ठीक है, चलो। अब बताएगी तान्या। तान्या, मुझे बताओ ज़रा, ये नॉर्थ और साउथ डिवाइड क्या होता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में? चल, जब तक तान्या ने। हेलो हाँ तान्या, मैम। हाँ सॉरी बताइए। मैम, मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाई। मैं कह रही हूँ नॉर्थ और साउथ डिवाइड क्या होता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एंड देन इंडिया के पर्सपेक्टिव में? मैम, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, नॉर्थ और साउथ डिवाइड ये डेवलपमेंट के बेसिस पे ज्यादातर जाना जाता है कि कि नॉर्थ कंट्रीज या नॉर्थ डिवाइड उनको कहते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और साउथ में वो वाली कंट्रीज आ जाए जो डेवलपिंग है। हम साउथ में आते हैं, इंडिया। इंडिया साउथ में आता है। अच्छा, इंडिया के पर्सपेक्टिव में नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या है? मैम, इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करें तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का डिवीजन है, जिसमें हम कल्चर, लैंग्वेज और देखा जाए तो कलर के बेसिस पे डिवीजन देखते हैं, अच्छा, जिसमें फेस्टिव डिवीजन भी इंक्लूड है। ओके, ओके। मुझे बताओ इप्सा क्या है? इप्सा? सॉरी मैम, ओके, G2 क्या है? मैम G2 नहीं सुना। अच्छा, यूथेशिया क्या होता है? मैम यूथेशिया? यूथनेशिया। यूथनेशिया है, इच्छा मृत्यु को बोलते हैं, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। अच्छा, भारत दो में अलाउड है क्या? यस मैम, पैसिव यूथनेशिया यहाँ पे अलाउड है कि अगर सपोर्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे कोई पर्सन है हम्म, तो उसको सकते हैं, उसको इच्छा मृत्यु देने के लिए। लेकिन जैसे अदर कंट्रीज में एक्टिव यूथनेशिया दिया जाता है कि जिसमें हम इंजेक्शन का यूज ठीक है। करते तो हैं। ये पैसिव यूथनेशिया के लिए डिसाइड कौन करता है कि पैसिव मैम यूथनेशिया देना है मैम कि नहीं? अभी तक शायद सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करती है। अच्छा, ठीक है। ये बताओ, इंडिया का ब्यूटी मार्केट जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? मैम बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। क्यों? कोई अगर रीजन लग रहा हो, ऐसा कुछ रिसेंट ईयर्स में ऐसा हुआ है? मैम मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और उसमें डिफरेंट मतलब बोलना चाहिए कि कंज्यूमर को थोड़ा सा भ्रमित करके नेचुरल प्रोडक्ट कह के डिफरेंट डिफरेंट चीजें बेची जा रही हैं जो कि नेचुरल है भी नहीं। ठीक है, तो उनको ब्लीडिंग ना कर, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं मार्केटिंग में? सोशल मीडिया का, सेलिब्रिटीज का, इन्फ्लुएंसर का, उनको पेड मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? मैम इन्फ्लुएंसर जो लार्ज लेवल पे इम्पैक्ट डाल पाए, जो जैसे लार्ज लेवल। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यूट्यूब पर कोई भी पर्सन है जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, हम्म, या इंस्टाग्राम पे है या फेसबुक पे है जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, कि वो एक भी कोई चीज करें तो बहुत सारे लोगों पे ठीक है। सडन तो इम्पैक्ट है। इन्फ्लुएंसर्स को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? मैम उनको ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, कि पॉजिटिवली वो इन्फ्लुएंस कर पाए चीजों को। या अगर आप पेड मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका लेबल पढ़ के ऐसी चीजों को मार्केटिंग ना करें जो हार्मफुल हो। लेकिन फिर जब पैसा मिलता है तब तो भूल जाता है ना इंसान। मैम यहीं पे तो इंटीग्रिटी वगैरह काम आती है। अच्छा, ये बताओ, डीप फेक्स यस, क्या होता है? सॉरी मैम, डीप फेक? मैम डीप फेक एआई का एक मिसयूज है,
जिसमें हम किसी की भी ऑडियो या वीडियो को इस तरह से चेंज कर देते हैं कि सामने वाले पर्सन को समझ नहीं आएगा कि ये गलत है या सही है। जैसे कुछ टाइम पहले रश्मिका मंदाना की वीडियो एक सामने आई थी कि वो किसी डिलीवरी बॉय से सामान ले रही हैं, जबकि वो थी भी नहीं। मोदी जी का गरबा करते हुए वीडियो सामने आई थी। अच्छा, अच्छा। ये बताओ तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? मैम हमारा एक मतलब एआई पे हम लोग काम कर रहे हैं। एआई का मिशन भी है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। अच्छा, और एआई से रिलेटेड कोई लॉ है क्या इंडिया में? मैम एआई से रिलेटेड हुँ, मुझे नहीं पता, इस बारे में मैं अच्छा। अवेयर नहीं हूँ। यूरोप ने कोई लॉ बनाया है क्या? यस मैम, यूरोप ने बनाया था। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अपनी कोई भी 3 वीकनेसेस बता दो और उसके बाद एक चीज़ और बतानी है मुझे कि तुम्हारे कौन-सा अभी तक तुम्हारे हिसाब से अचीवमेंट रहा है सबसे बड़ा जीवन का? ओके मैम। मैम वीकनेस जो मैं समझ पाती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। ये इमोशनल हर लेवल पे हूँ कि किसी अगर मैं ऐसे पर्सन को देखती हूँ जो हेल्पलेस है, उसको देख के और मैं वहां पे हेल्प नहीं कर पा रही हूँ या उनकी समस्याओं को देख के मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। वो इमोशंस क्राइम की फॉर्म में भी आते हैं कभी कभी। ठीक है, व्हाट इज़ योर अचीवमेंट? अचीवमेंट मैम, बेसिकली अचीवमेंट मैं इस चीज को मानती हूँ, मैंने मेडिटेशन अपने साथ साथ कम से कम 50 एस्पिरेंट के लोगों में एस्पिरेंट्स में डेली हैबिट बनाने की कोशिश करी है। ओके, तो ये अचीवमेंट है? यस मैम, मेरे लिए अचीवमेंट है क्योंकि मेडिटेशन सबको पता है करना चाहिए, पर ओके, मैंने एक छोटा सा ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी है जिसमें हम सब करते हैं साथ में मिलके। ओके, ठीक है। रानी, बताइएगा ज़रा, मुझे ये थैंक यू। बताइए ओके, तान्या, मुझे ये बताओ कि महिलाओं से संबंधित समस्याएँ हमको पता हैं, यूपी में बहुत सारी हैं, भारत में बहुत सारी हैं। ऐसी कौन-सी समस्या है जो आपने फेस करी हो? महिला हैं आप, क्या फेस किया है? मैम सबसे पहले तो लोगों को यही मालूम नहीं कि अगर महिला कहीं ट्रेवल कर रही है तो अधिकतर ऐसा होता है कि लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि महिलाओं के साथ कुछ भी किया जा सकता है। जनरली मतलब उन्हें टच किया जा सकता है या फिर उन्हें उल्टे जवाब दिए जा सकते हैं। ये सब चीजें आम हो गई हैं। लोगों को फील ही नहीं होता है कि ये उनके स्वाभिमान के विरुद्ध ठीक है, है या फिर ठीक है। उनको आपने एक ऐसा कुछ बुरे। फेस किया? आपने ऐसा कुछ यस फेस किया? मैम, तो मैं क्या तो हमेशा उसका ट्रैवल करती हूँ और ठीक है, ट्रैवलिंग में मुझे उसका बहुत सारी चीजें। जवाब कैसे दिया? मैम कभी मैं कभी जैसे जो लोग ऐसा करते हैं ना वो पहले से उनके माइंड में होता है कि मुझे ये करके तुरंत वहां से हट जाना है। तो कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला, लेकिन कभी मैं बोलती हूँ। जैसे आज ही मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जानबूझ के किसी ने मुझे टच करने की कोशिश की। मैं तो पलट के मैंने जवाब दिया तो वो इंसान सुना ही नहीं, वहां से इतनी तेज भागा तो मुझे समझ में आ गया कि वो इंटेंशनली ही उसने ऐसा ठीक किया है, था। तो ये बताओ अगर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे तो दूसरों के लिए कैसे लोगे? वो चला गया, भाग गया, जो भी चोर होता है वो तो भाग जाएगा ना, वो थोड़ी ना रुक कर वेट करेगा कि हमको पकड़ लिया जाए। यस मैम, तो वही मैं समझ पा रही हूँ कि वो टच करना उस इंसान के लिए जरूरी नहीं था। इसमें उसको क्या हैप्पीनेस मिल रही है कि किसी को दूसरे परेशान को हम करना। नहीं बदल सकते, बट हाउ विल यू हैंडल इट? ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगी? आप कैसे कर सकती हैं? ठीक है, क्योंकि जब हम अपने लिए स्टैंड लेंगे तभी हम दुनिया वालों के लिए ले सकते हैं। जब हम खुद ही यस सोच मैम। रहे हैं उसकी माइंडसेट में ही अगर हम खो गए कि उसी का माइंडसेट था, ऐसा था, वैसा था, तो फिर क्या रिजल्ट निकला इसका? मैम अगर ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी कहाँ तक हम किसी को पकड़ने जाएंगे या किसी को। लेकिन नहीं, 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 मुझे नहीं, ऐसा लगता है कि ये कंडीशनिंग जो हुई है ना, इसमें नहीं। ही बदलाव करने की रीजंस जरूरत है। हाँ, कंडीशनिंग इतनी जल्दी नहीं बदलती, ठीक है? लेकिन ये पता है ना कि अगर हम सह रहे हैं किसी चीज़ को तो वो भी बहुत बड़ा अपराध यस है कि मैम। नहीं? और अगर हम सिविल सर्विसेज़ में आने वाले हैं और हम ऐसे सह रहे हैं तो फिर तो अगर मान लो कोई सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, दबाव डालते हैं तो कैसे हैंडल करोगे? सह लोगे, ये तो होता रहता है, माइंडसेट है। कैसे करोगे? थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ना। ऐसे हम ढिलमुल नहीं बोल सकते ना कि नहीं कर लेंगे ऐसा। ऐसा नहीं होता, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर स्टैंड। क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट करने का मैम ऑप्शन है कि नहीं? मैम एक नंबर है 1090, उस पे डायल करके हम तुरंत इन्फॉर्म करते हैं तो हमें वो तुरंत तो क्यों नहीं किया? रिस्पॉन्ड करते क्यों हैं। नहीं किया? क्योंकि ये नॉर्मल है, मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, हम वेट करेंगे।
नहीं मैम, मानसिकता तो लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं घर से ही चेंज करने की, क्योंकि देखो, लोगों को ये अब अपार्ट एहसास फ्रॉम ही नहीं इंटरव्यू है। क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? हम महिला होकर हम सहेंगे नहीं, हम भले ही नॉर्मल लाइफ में सह लें, वहाँ लेकिन हमको ये शो करना है कि नहीं, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, हम वोकल हैं, हम कोई बेचारी महिला नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पर इंटरव्यू में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 10 नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है? हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमने कॉल किया, फिर हमें हेल्प मिली। तो इस तरीके से ही हमको जवाब देना है, सीधी बात कि हमने भाई ऐसा हुआ तो हमने उसको वैसे डील किया। अगर हम ऑफिसर बन जाएंगे तो भी क्या हम ऐसे ही रहेंगे क्या? सो ये चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा। हाँ, विमेन हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे। नॉर्मल जीवन में लग सकता है छोटी सी चीज़ है, कोई बात नहीं, झेल लिया हमने, बट दिस इज नॉट हाउ वी विल हैंडल द क्वेश्चन देयर। ठीक है रानी? चलिए अगला ओके क्वेश्चन मैम। बताइए, इप्सा क्या है? मैम इप्सा ये 3 देशों का एक ग्रुप है, इंडिया और ब्राजील और साउथ अफ्रीका का। अच्छा, ये बताओ ये कब बना था? मैम डेट नहीं मालूम है। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि सिविल सर्विसेज को क्यों ज्वाइन करना है? मैम मुझे लगता है क्योंकि मुझे सामाजिक सम्मान मुझे प्यारा है, इसलिए। और मेरी ऐसी लोकेलिटी है कि वहाँ पे सम्मान को बहुत मतलब सर्वोपरि माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्वेंट मेरे लोकेलिटी में एक बेटर ऑप्शन है, इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहती अच्छा, तो सिर्फ सम्मान चाहिए, अपनी तरफ से कुछ करने का नहीं सोचा कि हम समाज के लिए कुछ हूँ। करेंगे? मैम एक अगर निजी लेवल पे देखा जाए तो ये तो मुझे जॉब मिल जाएगी तो लोगों के नज़र में सम्मान होगा, लेकिन मैं खुद की नज़र में सम्मान तभी पाऊंगी जब मैं खुद कुछ करूंगी उस जॉब में आने के बाद। ठीक है, ठीक है। चलो इशिता, इशिता मुझे ये बताओ, अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया जाता है, एसडीएम बना दिया जाता है, तो क्या प्रायोरिटीज़ होंगी? क्या सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? मुझे अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया जाता है तो मेरी प्रायोरिटी पहले होगी कि मैं लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो क्राइम रेट है उसको कम करने की कोशिश करूं, बिकॉज यूपी की काफ़ी परसेप्शन से काफ़ी कुछ चेंज किया जा सकता है, तो मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद मैं क्राइम से रिलेटेड दूसरा इशू है विमेन सेफ्टी पर काफ़ी वर्क करने की कोशिश करूंगी थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद मैं जॉब क्रिएशन के लिए भी लोकल जो ओडीओपी है इन सब के थ्रू जॉब क्रिएशन का प्रयास करूंगी। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ कोई ऐसा एसडीएम है जो जिसको आप आइडियलाइज करती हैं या जिसके बारे में आप जानती हैं? मैम एसडीएम तो एज सच नहीं है, बट एक मतलब एक आईएएस ऑफिसर है, बंसल करके कुछ अमन बंसल करके उनका नाम है। तो उन्होंने जब ये बनारस के जो घाट है उनके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव किया। मतलब उन्होंने जो वहाँ पे डिस्कार्डेड क्लोथिंग थी उसके उन्होंने वो जो क्लोथ बैग्स हैं वो बनवाए लेडी से, तो लोकल वुमेन को जॉब्स भी मिली और गंगा घाट भी क्लीन हुआ और लोकल वेंडर्स को प्लास्टिक पोल्यूशन से बीट करने के लिए उनको फ्री में दिए। तो मैं भी ठीक, ऐसा कुछ इनोवेटिव ठीक करना है। चाहती ये हूँ। बताओ इशिता, रचेंद्र पंचाल का नाम सुना है? रिसेंटली न्यूज़ में थे। नो मैम, सॉरी कोई अच्छा नहीं न्यूज़ सुना। सुनी थी जिसमें डिसेबल्ड व्यक्ति की फोटोज वायरल हो गई थी, रेसिस्ट रिमार्क्स आए थे उनके ऊपर, ऐसा कुछ सुना था? नो मैम, सॉरी ये तो नहीं सुना मैंने। ओके, ये बताओ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है यूपी गवर्नमेंट की? मैम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इज अगेंस्ट क्राइम, मतलब वो क्राइम के खिलाफ है कि हम बिल्कुल क्राइम नहीं सहेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास करे, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड्स है या फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स वगैरह बनती रहती है, मिशन शक्ति। तो ये है उनकी पॉलिसी। अच्छा ठीक है, ये बताओ न्यूक्लियर सेक्टर में सरकार का क्या प्रयास है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड? कुछ एम रखा है क्या? कितना अचीव करना है न्यूक्लियर एनर्जी को? कुछ ऐसा है क्या विकसित भारत यस बनाने के मैम, लिए? हाँ 2047 तक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद 100 गीगावाट है, कुछ 100 गीगावाट करा है, अभी 8.8 है। अच्छा उसको अभी एट हमें, पॉइंट अच्छा हाँ अभी 8.8 है ठीक उसको, है। और न्यूक्लियर सिविल अग्रीमेंट है यूएस के साथ हमारा। अच्छा, तो अभी जो हमारा सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसमें कोई बिल लेकर आएंगे क्या एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड? मैम इसका आइडिया नहीं मुझे। अच्छा, फिलहाल जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं भारत में कितने हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूपी में एक है, क्या नाम नरोरा है में। उसका? अच्छा, और बाकी कहाँ कहाँ हैं, एक दो के नाम और? एक कायगा कर्नाटका कुडनकुलम तमिलनाडु में है, और एक अच्छा, रावत भाटा तो ये गवर्नमेंट राजस्थान ओन्ड में। है कि ये प्राइवेटली ओन्ड है? मैम कुडनकुलम वाला तो गवर्नमेंट ओन्ड ही है, अच्छा और नरोरा वाला भी गवर्नमेंट वाला ही है। ओके, और बाकी?
बाकी का सच आइडिया नहीं, पीपीपी मोड पे भी हो सकते हैं कुछ, अच्छा, तो कोई ना कोई स्टेट पार्टनरशिप कर गवर्नमेंट लेते ओन्ड है हैं। कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड है? मैम कौन सा? ये दोनों तुमने नाम लिए, उसमें ये स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड है? मैम आई गेस सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड है। अच्छा, और स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउड है क्या? स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं, न्यूक्लियर पावर नहीं, उनको नहीं अलाउड है, एनपीसीआईएल के है, अंडर है ये। अच्छा, तो ये क्या है? एनपीसीआईएल ये एक मतलब फुल अथॉरिटी फॉर्म है क्या है जो पहले? मतलब रेगुलेट करती है न्यूक्लियर एनर्जी का, मतलब उसका ठीक है, प्रोलिफरेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लिमिटेड कब होगा। स्टैब्लिश हुई थी ये? एनपीसीआईएल हम्म। मैम इसका नहीं आइडिया मुझे। अच्छा, ये बताओ, गीता प्रेस का नाम सुना है? यस मैम। क्या है ये? मैम गीता प्रेस गोरखपुर में एक बहुत पुरानी प्रेस है, उसने पहले गीता की जो भगवत गीता के उसको पहले मतलब पब्लिश करना शुरू किया था, इसलिए उसका नाम गीता प्रेस ठीक पड़ है, गया। ये बताओ, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं क्या कुछ? यस मैम, क्या ये होता है स्मॉल ये? मॉड्यूलर रिएक्टर ये न्यूक्लियर एनर्जी से ही रिलेटेड है। जैसे कोई कंपनी है तो वो अपनी अलग से एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को यूज करके अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम फ्यूल में, कम पैसे में चला सकती है। ठीक है, G2 पता है क्या? यस मैम, ये यूएसए और चाइना का नया ग्रुप ऑफ टू कंसेप्शन कर रहे हैं। तो पावरफुल कंट्रीज आपस में G2 का कॉन्सेप्ट बनाया है ये लोगों ने। बताओ, G20 में अगर ऐसे मेजर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसका रेलेवेंस रह जाता है क्या G20 का? यस मैम, जो 3 बड़े-बड़े लीडर्स हैं वो नहीं आए तो थोड़ा रेलेवेंस उसका तो मतलब जाता ही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको थोड़ा ग्लोबल साउथ का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करें, थोड़ा ग्लोबल रियलिटी को ये रिफ्लेक्ट करे। ओके, ठीक है, चलो। उमेश्वर मुझे बताओ, गीडा का नाम सुना है क्या? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, अभी इसमें कुछ हुआ है क्या? इन्होंने गीता प्रेस को कुछ एलोकेट किया है? गीडा में कुछ नहीं मैम, ट्रेड इसका शो आइडिया हुआ था नहीं। क्या? चल, ठीक है, मुझे बताओ, SIR तो पता ही होगा, हाँ क्या फुल फॉर्म है SIR का? हाँ मैम, सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, ये बताओ, BLO कौन होता है? बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, मतलब जो एकदम लोवेस्ट लेवल पे वोटर लिस्ट वगैरह का अकाउंट मेंटेन करते हैं, वोटर्स एडिशन डिलीशन हर चुनाव के पहले, इलेक्शन के पहले। BLA कौन होता है? बीएलए हम्म, बूथ लेवल असिस्टेंट एजेंट। ठीक है, एजेंट। फिर मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? मैम नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? शुरू हो गई थी 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक डेट है, उसके बाद सबमिट हो जाएंगे फॉर्म्स। ठीक है, तो मुझे बताओ, सबसे मेजर चैलेंजेस जो उत्तर प्रदेश में फेस किए जा रहे हैं इससे संबंधित, वो क्या है? अब मेजर चैलेंजेस है डाटा से रिलेटेड लोगों की, और जो नए नए वोटर्स का एडिशन होना है उसमें भी मेजर चैलेंजेस आ रहे हैं। और जैसे किसी के जैसे रिलेटिव से फादर, जैसे जिनके फादर पास हो गए हैं, पास एक्सपायर हो गए, उन लोग को भी चैलेंजेस आ रहे हैं कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह में प्रोवाइड करने में। ठीक है, एक हो गया, दूसरा चैलेंज क्या है? फिर एक इशू आ रहा है कि थोड़ा शायद पॉपुलेशन के हिसाब से टाइम फ्रेम काफी कम है। टाइम फ्रेम कम है, दूसरा हो गया, तीसरा इशू क्या है? तीसरा इशू है, BLO की डेथ्स के बारे में सुना क्या? लखनऊ में एक BLO की डेथ हो गई थी हाँ मैम, फिर अभी अंडर कुछ प्रेशर। मतलब शायद कुछ ढंग से मतलब ये लोग काम नहीं कर रहे, तो एफआईआर वगैरह भी हुई है इन लोग के ऊपर। कौन काम नहीं कर रहा था ढंग से? बीएलओस के ऊपर एफआईआर हुई है अभी। अच्छा, डीएम ने शायद, ये वेस्टर्न यूपी में कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। अच्छा, तो मतलब एक तरफ हम ये न्यूज़ देख रहे हैं कि BLOs आर हम्म। ओवरलोडेड विद प्रेशर। ओवरलोडेड विद द वर्क। हाँ, तो फिर कुछ लोगों का निधन भी हुआ है, ऐसा न्यूज़ में आया है। तो क्या लगता है तुमको? तो वही आई फील कि ओवरलोड वर्क हो गया, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम दिया है। फिर मतलब ये ऐसा टाइम फ्रेम था कि इस टाइम फ्रेम में मतलब एक तो काफी लोग मतलब जैसे अपने पर्सनल उसमें जैसे शादी वगैरह हो गया किसी के यहाँ, तो इन लोग के जैसे बीएलओ में मोस्टली रूरल एरियाज में ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं काफी, तो काफी टाइम फ्रेम कम हो गया इन लोग का वहां पे, तो फिर ओवरलोड हो रहा है वर्क का उधर। अच्छा, तो उस वजह BLOs से नियुक्त किसको किया जाता है? किसको BLO के रूप में नियुक्त किया जाता है? मोस्टली जो रूरल एरियाज में का मैं बता रहे हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं प्राइमरी वाले स्कूल ठीक है, तक, तो उन लोग को शायद कॉन्ट्रैक्चुअल मोस्टली अपॉइंट बेसिस पे करते भी हैं। हो सकता है क्या? कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हाँ पे भी कर सकते हैं क्या BLOs को नियुक्त? मैम इसका नहीं आइडिया मुझे। कर मैम अभी सकते तक हैं। मतलब जितना हाँ, जैसे हमारे आसपास भी जितने लोग आए सब लोग वही गवर्नमेंट टीचर्स ही हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसकी डेट क्या बताई एंड होने की? हम 4 दिसंबर है, अभी शायद ये 9 तक इन लोग को अपडेट करना है लिस्ट को, उसको वापस से। अच्छा, फिर ठीक जो है। होगा डिलीशन, अपना क्वेरी रेज करना, अपना सबमिशन प्रूफ का जिसका भी डिलीट हुआ होगा। ओके, ये बताओ, इंडियन
इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो रिसेंटली कितनी रही है, न्यूज़ में था इस वाले क्वार्टर की, लास्ट क्वार्टर की? मैम 8.2% ग्रोथ थी। क्या फैक्टर्स थे? 8.2% तो ग्लोबल लेवल पर मैम ज़्यादा अच्छा है कि बुरा है? ग्लोबल जो ये मेजर तो पावर्स काफी हैं। मतलब काफी अच्छा है, काफी अप्रिशिएटिंग है, जिस हिसाब से 51 टैरिफ इम्पोज किए गए थे उस हिसाब से। मैम इसके मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन हुआ है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ है, अच्छा। और मेजर फैक्टर्स इसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी काफी 9% का अराउंड है, मैन्युफैक्चरिंग का, कंस्ट्रक्शन का भी काफी है, और सर्विसेज का था 48% का अराउंड। तो मैन्युफैक्चरिंग ने काफी ज्यादा ड्राइव किया है उसको। अच्छा, ये बताओ अगर इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो कितनी परसेंट ग्रोथ होनी चाहिए? मैम अराउंड डेवलप नेशन 2047 तक अगर बनना है तो अराउंड 10% 9 to 10% कंटिन्यूअस ग्रोथ चाहिए। अच्छा, ये बताओ इंडिया का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना अचीवेबल एम लगता है? हाँ मैम, अभी तो 4.2 है, 4.2 4.24 के अराउंड है, तो 5 ट्रिलियन तो अचीवेबल है। अचीवेबल है। चैलेंजेस हैं कुछ की नहीं? क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस है मैम, एक तो जैसे ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, टैरिफ वॉर्स हो रहे हैं, ये एक मेजर चैलेंजेस है। फिर जो ऑयल क्राइसिस हो रहा है मैम, प्राइसेस फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस, फिर वॉर्स चल रहे हैं, इसकी वजह से प्राइसेस अप डाउन हो रहे हैं। तो ये मेजर चैलेंजेस है। बाकी डोमेस्टिक कंजम्पशन तो इंक्रीज हो रहा है इंडिया का मैम पर ईयर। अच्छा, ठीक है। ये बताओ तुम्हारे हिसाब से वो कौन सा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर करप्शन होता हो? यूपी की स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। मैम स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट जो होता है स्कीम से रिलेटेड। ओके, ओके, ठीक है। क्या चेंजेस करोगे कि करप्शन ना हो? अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी क्या बेसिक लेवल पर क्या चेंज हो सकता है? मतलब क्लिशे आंसर से हम बढ़कर कुछ इनोवेटिव। बेसिक लेवल में पीपल नी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पीपल डू नॉट नो देयर राइट्स। उनको पता नहीं कि गवर्नमेंट जैसे एलोकेशन हुआ, फॉर एग्जांपल हम जैसे ये हाउसिंग स्कीम्स जो आती हैं, इसमें दे डू नॉट नो गवर्नमेंट को कितना एलोकेट कर रही है। सो दे फील कि जितना उनको बता दिया गया है, लाइक जो सरपंच है और वीडियो जिन्होंने जितना बता दिया उतना ही उनका एलोकेशन है, बाकी दे कीप अ पार्ट ऑफ इट फॉर देमसेल्व्स। ठीक है। And they think that these people, जैसे सरपंच, they are doing a courtesy on them by providing them with these things, with the assistant. They don't know that it is their right, तो उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज के बारे में। ओके, ओके। चलिए शिवांगी, मुझे ये बताओ एसडीएम बन गए हो और देखते हो कि किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे हैंडल करोगे इस सिचुएशन को? गुड इवनिंग। हाँ, तो सबसे पहले मैम मैं लोकल लेवल पे वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, तो लोकल लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। लीडर्स होंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे और उनको सबसे पहले समझाने की कोशिश करेंगे ताकि फिर फर्दर आगे भी लोगों को समझा सकें। अच्छा, समझाने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेट करके उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके प्रॉस बताएंगे उनको। अच्छा, और नहीं समझे तो? नहीं समझ रहे हैं? मैम डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कैसा है। अगर प्रोजेक्ट सही है तो वो समझ ही जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ हानिकारक नहीं है तो इतना प्रोटेस्ट तो नहीं मतलब लोगों करेंगे। पर इतना भरोसा है कि वो बात मान जाएंगे हमारी? यस मैम, अगर अच्छे से कम्युनिकेट किया जाए, जो वहाँ के लीडर्स होंगे मतलब उनसे ज़्यादा भरोसा किस पर है? अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर कि लोगों पर, कि लोग मान जाते हैं अगर प्रोजेक्ट सही है तो? नहीं, अगर कम्युनिकेट अच्छे से किया तो मैं मान अच्छा, जाएंगे। ये बताओ पब्लिक सर्विस क्या है तुम्हारे लिए? डेफिनेशन नहीं चाहिए। मेरे लिए पब्लिक सर्विस क्या है? जितने भी मतलब लास्ट पर्सन तक जस्टिस और उनके लिए जस्ट सॉरी मैम, लास्ट पर्सन तक जस्टिस और जितनी भी स्कीम्स हैं वो वेलफेयर स्कीम्स। अच्छा, ठीक है। ये बताओ मसाई मारा का नाम सुना है क्या? सुना तो है मैम, बट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मसाई मारा चलो ठीक न है। related है क्या मैम? मुझे ये बताओ एक स्टेटमेंट दिया था इलॉन मस्क ने कि एआई जो है वो एंड कर देगा पावर्टी को, तो अग्री करते हो इससे? यस मैम, सुना था। हाँ, इससे अग्री करते हो? सही लग रही है उनकी बात? मैम मुझे तो नहीं सही लगती क्यों? मैम। मतलब लॉजिकल थोड़ा कम लगता है कि एआई अगर सारे काम करने लग रिचेस्ट जाएंगे। इंसान है जो दुनिया का, वो बोल रहा है तो उसकी बात में लॉजिक नहीं है? मैम जरूरी नहीं है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म
पे बोल रहे हैं या फिर इतने बड़े हैं तो लॉजिकल ही हो। अभी तो नहीं लॉजिकल लगता, मे बी मैम आगे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो जाए क्यों नहीं या लगता लॉजिक? रीजन क्या है ना लगने का? रीजन क्या है? एआई सब कुछ करने लगेगा और सारी जब जॉब्स ही नहीं रहेंगे लोगों के पास उनके हिसाब से तो अच्छा आई ये थिंक बताओ, पावर्टी का रीजन क्या है? गरीबी का प्रमुख रीजंस क्या है? मैम रिसोर्सेज कम होना, पॉपुलेशन ज्यादा होना, अच्छा और? जॉब्स ना होना मैम, लिटरेसी रेट कम होना अच्छा ठीक है और? और इंडस्ट्रियलाइजेशन, काफी चीजें मैम मैटर्स करती हैं। अच्छा ये बताओ, फादर ऑफ मॉडर्न रॉकेटरी बताएंगे? नहीं मैम, अच्छा, डीप फेक्स क्या होता है? ये फेक में एआई का यूज और टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी के ऑडियो वीडियो को मैम ऐसा उसको मैनिपुलेट किया जाता है कि जैसे लगता है कि वो सच में वही था, ऐसा उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है जिससे अच्छा मिस इन्फॉर्मेशन फैलती ठीक है, मुझे बताओ अपने रीजन के कुछ कोई भी लोकल फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट करते हो, जिनके बारे में जानकारी हो। है। लोकल जैसे Festival. होली, दीपावली या और कोई भी लोकल फेस्टिवल्स, फेयर्स, होली दिवाली भी सेलिब्रेट करते हो अगर लोकली तो ठीक है। कौन से हैं? अब इसके अलावा कुछ कोशिश करो बताने की, अगर याद आए तो, अदरवाइज ठीक है होली दिवाली मान लूंगी। खिचड़ी मैम मनाती हैं और गुड़िया अच्छा खिचड़ी क्यों मनाई जाती है? लक्ष्मी और वो मैम सॉरी मैम याद ठीक है चलो कोई बात नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दो, उत्तर प्रदेश के द्वारा सबसे मेजर 2 चैलेंजेस जो फेस किए जा रहे हैं फिलहाल वर्तमान में, वो कौन से हैं आपके हिसाब से? मैम लॉ एंड ऑर्डर और मैम विमेन सेफ्टी और पोल्यूशन भी मैम दे ही सकते हैं मैम। अच्छा ठीक है चलो, अनामिका बताइएगा। अनामिका मुझे ये बताओ, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कौन से चैलेंजेस मेजर फेस किए जा रहे हैं? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, this is my first session. Ma'am, am I audible to you completely? यस यस यू आर ऑडिबल। Yes, ma'am. You are asking about 4 challenges. आई एम आस्किंग अबाउट 2 challenges, 2 major challenges which you feel that Uttar Pradesh is facing currently. Ma'am, the first major challenge would be the challenge of population and its management. Ma'am, because being the very populated state of India, ma'am, population के साथ साथ ma'am ऐसी chain reaction बनती है कि उससे related और भी काफी सारे problems आती हैं मैम, जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट हो ठीक जाता है, है, दूसरी एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जनरेशन है, दूसरा चैलेंज? एंड मैम second challenge would be the law and order challenges, ma'am, because in many reports and indices we also see the low performance of Uttar Pradesh and its administrations. अच्छा ठीक है, मुझे ये Yes, बताओ। sir. ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है इंडिया की? Ma'am, Uttar Pradesh. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में पक्का? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? Ma'am, population density. Uh, ma'am, I'm not sure, but ठीक है, Bihar. उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? Ma'am, Allahabad. सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? Ma'am, some population. I'm sorry, but I'm not able to recall right now. अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, कोई भी ऐसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताओगे जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के? मैम लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल मच मोर। ठीक है, श्रावस्ती जो है वो काफ़ी कम पॉपुलेटेड है, क्या रीजंस हैं? मैम फर्स्ट रीजन कुड बी मैम द लोकेशनल फैक्टर। मैम इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट उत्तर प्रदेश साइड मैम, विच इज डेवलपमेंटली अ लिटिल बैकवर्ड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड मैम श्रावस्ती मैम दीज आर द स्टेट दैट फेसेस मैम दैट मतलब वो बॉर्डर बनाते हैं मैम कुछ ऐसे स्टेट्स के साथ जो थोड़ी इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है मैम। फॉर एग्जांपल बिहार लाइक स्टेट्स मैम, प्रॉक्सिमिटी कम है मैम, डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है तो प्रॉक्सिमिटी है मैम, अच्छा, उससे श्रावस्ती उसके का- बाद मैम वहाँ की ठीक है, श्रावस्ती का नाम हम एंशियंट हिस्ट्री में कहीं पढ़ते हैं क्या? यस मैम, श्रावस्ती मैम दीज आर द मैम लोकेशनल एरिया दैट इज रिलेटेड टू आई थिंक मैम बुद्धिज्म एंड ऑल। अच्छा, बुद्धिज्म में क्या हुआ था श्रावस्ती में? मैम आई एम नॉट अच्छा, I'm not महाजनपद able एरा to में, recall. महाजनपद एरा में श्रावस्ती का कहीं नाम आता है क्या? महाजनपद श्रावस्ती, सॉरी मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। अच्छा, कौशाम्बी कहाँ पड़ता है?
Ma'am, Kaushambi is also, I'm in the close proximity of Shravasti and all. I'm in the another Uttar Pradesh side. अच्छा, प्रयागराज के पास नहीं है क्या? No, चलो, ma'am. माय I पॉइंट think इज कौशाम्बी और श्रावस्ती जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वर्तमान में, yes, वो ma'am. कहीं ना कहीं इनका नाम हमने एंशिएंट हिस्ट्री में सुना होता है, ठीक है? तो Yes, क्या ma'am. रीजंस हैं कि वर्तमान में वो इतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्या लगता है? नहीं मैम, इसका फैक्टर ये नहीं हो सकता कि वो एंशियंट हिस्ट्री में ज्यादा पॉपुलर थे, इस वजह से वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैम, मेन रीजन यहाँ का यही है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इतने नहीं आ पाते हैं यहाँ क्यों के नहीं आ लोकेशनल पाते? फैक्टर्स की वजह से। क्यों नहीं आ पाते? सरकार मैम, ध्यान नहीं दे लोकेशनल रही? फैक्टर, नो मैम, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन मैम। लेकिन जैसे इन्वेस्टर समिट भी उत्तर प्रदेश में 2018 में जो हुई थी मैम, वहाँ पे सबसे लो इन्वेस्टमेंट भी मैम इधर ही वाले स्टेट्स में गया था मैम। उसकी एक वजह मैम यहाँ के मैम डेमोग्राफिक फैक्टर भी हो सकता है मैम, और भी मैम लोकेशनल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, एग्रीकल्चर मैम, जो वहाँ की मैम लैंड रिसोर्सेज भी है मैम वहाँ पे, जो मैम इतने प्रोडक्टिव नहीं है और बट मैम अब उनको मेन स्ट्रीम से ज्वाइन करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से मैम वहाँ पे काफी डेवलपमेंट हम ठीक देखने को मिल रहा है। ठीक है, मुझे ये बताओ, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश कंपैरेटिवली कम डेवलप्ड है वेस्टर्न से, अग्री? यस मैम, यस मैम। ठीक है, मेजर रीजंस क्या हैं? मैम मैम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का मैम डेवलपमेंट रीजन मैम कुड बी इट्स प्रॉक्सिमिटी विद द नेशनल कैपिटल रीजन, द एनसीआर रीजन मैम, विद दिल्ली। सो मैम मैनी तो मैम यहाँ के और मैम इस जगह मैम इन्वेस्टमेंट रेट यहाँ पे ज्यादा है, और मैम यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है मैम, वहाँ के लिटरेसी लेवल्स भी कुछ ज्यादा है मैम। यहाँ की डेमोग्राफी भी वर्क करती है मैम। वहीं देखा जाए जो हमारे ये वाले डिस्ट्रिक्ट है मैम, ये थोड़े ऐसे रीजन से प्रॉक्सिमिटी रखते हैं, लाइक झारखंड एंड बिहार। अच्छा, ये दीज आर बताओ, द हाथरस डिस्ट्रिक्ट्स। का नाम सुना है? हाथरस कहाँ पड़ता है? हाथरस मैम, हाथरस मैम, आई थिंक इट इज इन दिस सदर्न उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड रीजन मैम, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। कैसे मैनेज करोगे? कैसे कहीं पर भी अगर अलॉट कर दिया जाएगा तो लोकेशन ही नहीं पता होगी, तो उसकी प्रॉब्लम्स नहीं पता होंगी, तो कैसे उन चैलेंजेस को जो ग्राउंड लेवल पर हमको डील करना होगा एज एन ऑफिसर, कैसे करोगे? मैम, आई हैव टू रीड अबाउट द लोकेशनल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। ओके ओके, ठीक है। मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में एक महिलाओं से संबंधित पुलिस में कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं महिलाओं के मैम, पार्टिसिपेशन उत्तर को बढ़ाने प्रदेश में के लिए? महिलाओं से संबंधित मैम कुछ लीगल रिफॉर्म्स हैं मैम, जिनको लॉ एंड पुलिस ऑर्डर से में हम गिन संबंधित? सकते हैं मैम, जैसे मिशन शक्ति एंड मैम पिंक बूथ मैम, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, और मैम कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी हैं। और मैम ये इसके पिंक अलावा बूथ मैम क्या है? थोड़े मैम व्हाट मैम, पिंक बूथ क्या है? मैम पिंक बूथ आर स्पेशली एलोकेटेड सेक्शंस फॉर वुमेन्स ऑफिसर्स मैम, जो हेल्प के लिए वुमेन्स देखा है के। कई बार पिंक बूथ जो है वो खाली पड़े रहते हैं, वहाँ कोई आता जाता नहीं, ऐसा देखा है खाली पड़े हुए पिंक बूथ? Ma'am, yes, ma'am. क्या This could रीजन है? be, ma'am, one reason that could be attributed to this can be a bureaucratic delay in oversight. Ma'am, vigilance proper नहीं है, और मैम this could be मैम one of the reason. ठीक है, चलो। एकता मुझे बताइए, नौकरी करते हैं कि सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैम, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स क्या हैं? मैम, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये बताओ, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ क्यों आना है? पीसीएस ऑफिसर क्यों बनना है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, क्या रीज़न है? मैम, जब मैं कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि आगे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगी, और मेरा जो काम करने का फील्ड होगा वो सिर्फ कंप्यूटर्स और उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होंगे वहीं तक होगा। बट इन सिविल सर्विसेज मैं कई सेक्टर्स में काम कर सकती हूँ, मुझे एक डाइवर्स फील्ड मिलेगा। अच्छा, ये पता है स्टेम में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? स्टेम मैम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में। हाँ, ओके मैम, आई थिंक 35 to 40%, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है बट इतना है। कम है कि नहीं है? मैम, स्टेम में तो ज़्यादा है महिलाओं का परसेंट। महिलाओं का परसेंट ज़्यादा है? सरकार के कुछ Yes. प्रयास कर रही है क्या कि स्टेम में महिलाओं का परसेंटेज बढ़ाया जाए? यस मैम। ठीक है, तो मतलब मैम,
हाँ मैम, क्या इनिशिएटिव्स बताने हैं? इनिशिएटिव्स नहीं बताने, सरकार प्रयास कर रही है ना बढ़ाने के कि महिलाएं और स्टेम जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आए, इसको बढ़ावा दिया यस जा रहा है मैम, कि नहीं? तो यस मैम। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग तो उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो सरकार के प्रयास तो बेकार हुए जा रहे हैं। मैम ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग स्टेम में जा रहे हैं। और मैम जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, तो इन एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैं अपनी जो नॉलेज है उसे यूज करूँगी, तो ये बेकार तो नहीं जाएगा। अच्छा, बेकार नहीं जाएगा। ये बताओ तो फिर बीए क्यों नहीं किया? बीए कर लेते, जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी थी तो वो भी तो किया जा सकता था। मैम आप सही कर रहे हैं, मैं बीए कर सकती थी मैम, लेकिन मैंने 12th तक अपना साइंस से ही पढ़ा था। और एक सोसाइटी में परसेप्शन है कि साइंस स्ट्रीम से आगे पढ़ें तो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे या फिर डॉक्टर्स के लिए जाएंगे। तो उस टाइम पे मैंने भी, क्योंकि मेरे परसेंटेज ठीक थे, तो मैंने मतलब जो अपना सोसाइटी का परसेप्शन होगा हम ब्लाइंडली उसी को फॉलो कर लेंगे, अपने डिसीजंस खुद नहीं लेंगे। मैम उस टाइम पे मैं 12th में थी और मुझे इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, तो जो भी आसपास के मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे वो मैंने किया। बट जब मैं कॉलेज में गई, एक मेच्योरिटी आई, मैंने आसपास देखा कि मुझे आगे क्या करना है, तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज इज़ बेटर ऑप्शन। ठीक है, ये बताओ रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हो? यस मैम। क्यों? मैम रिजर्वेशन जो है वो हमारे सोसाइटी के जो भी बैकवर्ड क्लास हैं, जो पिछड़े हैं, उनको दिया जाता है ताकि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जा सके सबके लिए मैम। अच्छा, लेकिन क्या ऐसा होता है? एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें यूपीएससी की टॉपर थी, जिनके पिताजी आरएएस में थे, उन्होंने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, लीगल एक्शन भी लिया गया था, ऐसी कोई न्यूज़ सुनी थी? यस मैम, ऐसा न्यूज शायद मैम आप टीना डाबी मैम का बात कर रही हैं क्या? अभी रिसेंटली, वो तो टॉप करी थी, मैं दूसरी पूछ रही हूँ। मैम मैंने नाम नहीं सुना है, बट हाँ ये है कि नाम से फर्क नहीं पड़ता। रिजर्वेशन में मैम कई बार मिसयूज होता है। तो बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा रिजर्वेशन पॉलिसी ही खराब है। अगर मैम 100 लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसमें हो सकता है 1-2 लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक कुछ दो का ऐसे परसेंटेज बहुत कम नहीं है? ऐसा नहीं लगता 50-50 हो रहा है? मैम 50-50 तो नहीं मैम, ऐसा नहीं लग रहा है अच्छा, मैम। ज्यादातर सोसाइटी में जो बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें इनका फायदा भी मिला है मैम, लेकिन हाँ जो लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं उन चलो, पे कड़ी कार्रवाई मैं होनी कह रही चाहिए हूँ मैम। 50-50 चल रहा है कि 50 लोग इससे बेनिफिट हो रहे हैं और 50 लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो भी क्या हमको कंटिन्यू करना चाहिए? मैम आई थिंक जो दुरुपयोग हो रहे हैं मैम, क्रीमी लेयर की वजह से मैम ऐसा हो रहा होगा। क्योंकि जैसे मैम मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि SC ST कम्युनिटीज में अभी हमारे यहाँ क्रीमी लेयर का प्रोविजन नहीं है। क्यों नहीं तो है? कई तो SC ST मैम कम्युनिटीज का विरोध कर रही है क्या? क्यों कर रही है विरोध? मैम उनका ये मानना है SC ST कम्युनिटीज का कि जैसे एक बार रिजर्वेशन मिल जाता है तो उनकी आर्थिक स्थिति तो सुधर जाती है, परंतु सामाजिक स्थिति सुधरने में टाइम लगता है। तो इसलिए उनका कहना है कि अभी इसे मिलना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि अभी हमें SC ST में क्रीमी लेयर लाना है, ताकि जो रिजर्वेशन है उसका कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही कम्युनिटी या एक ही फैमिली तक न रह जाए। ठीक है, मुझे ये बताओ, जब 50 लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जो 50 उसकी जगह जनरल कैटेगरी का इंसान था, वो नहीं पा पाया क्योंकि दुरुपयोग हो गया 50 सीट्स का, ठीक है, उसकी सीट भी चली गई। तो ऐसा इंसान जो भुक्तभोगी होगा, वो सामाजिक जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कैसे कम होने देगा? वो तो उसको और ही बढ़ावा देगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये रह जाएगा कि मेरा नहीं हुआ इनके चक्कर में। ये एक फैक्टर हो हाँ सकता है कि नहीं? इस पर मैम, कैसे वर्क कर सकते हैं? हाँ मैम आप ये सही कह रहे हैं कि जैसे जो भुक्तभोगी है उनमें कुंठा का भाव जरूर आएगा, स्पेशली जो जनरल कैटेगरी जो उतना डिजर्व करते थे उनका नहीं हो पाया। तो तो सोशल मैम डिस्क्रिमिनेशन तो कभी खत्म ही नहीं होगा। यस मैम, क्या? सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। मैम इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो दुरुपयोग किया जा रहा है मैम, उसको उनके लूप होल्स को पहचाने क्या और उन पे loopholes हैं? स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए मैम। अच्छा, यस मैम। कैसे स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे? क्या लूप होल से कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे मैम अभी रिसेंट में मैम पूजा मैम थी, पूजा केनकर मैम, उनके द्वारा जो दिव्यांग का लिया गया, तो मैम इसमें कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उसमें उन्होंने सही से डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया था, मतलब इस पूरा वजह से। सिस्टम ही गड़बड़ है, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, क्योंकि वो तो एक आ गई न्यूज़ में। ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारे रिजर्वेशंस का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं यस लगता? मैम। हाँ कुछ मैम कर तो नहीं सकते इसमें मतलब?
मैम इसमें वही किया जा सकता है कि हमें इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिजर्वेशन देना होगा। अच्छा ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, हॉबी क्या है? मैम मेरी हॉबी सिंगिंग है मैम। ठीक है, क्लासिकल सिंगिंग क्या होती है? मैम क्लासिकल सिंगिंग वो होती है जिसमें एक निश्चित राग, ताल, ध्वनि और लय का पालन किया जाता है मैम, वो क्लासिकल सिंगिंग होती है। ठीक है, क्लासिकल सिंगिंग से संबंधित कोई घरानों के नाम बताएंगे? यस मैम, कुछ पता है। जैसे लखनऊ घराना है और उनसे संबंधित कोई बनारस व्यक्ति? घराना है। उनसे यस संबंधित मैम। कोई व्यक्ति? मैम मुझे एक गिरिजा कुमारी गिरिजा कुमारी जी का याद आ रहा है ठुमरी से, और मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैम अभी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और है, बता दो बस। ऐसा लगता है क्या कि सिविल सर्वेंट्स को ज़्यादा पावर दे दी जाती है? मैम उनको मुझे ऐसा नहीं लगता है मैम, उनको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वही दिया जाता है मैम। मे बी सोसाइटी ज़्यादा। कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर दे देती है, सोसाइटी ज़्यादा भाव दे देती है। मैम सोसाइटी में अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो आज भी सिविल सर्विसेज को लेकर क्रेज है, और उनको बहुत, हाँ, उनका ऐसा माना जाता है कि वो ही सब कुछ कर सकते हैं। बट इन साउथ इंडिया जहाँ पे बहुत एजुकेटेड लोग हैं तो वहाँ पे उन्हें एज अ सिविल सर्वेंट ही ट्रीट किया जाता है। चलो ओके, ठीक है, अब कोई बचा नहीं। चलो ये सही है कि किसी को मैंने छोड़ा नहीं है, इतने लोगों ने हाथ नहीं उठाया था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो 5 मिनट ले लेता है, किसी को कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछना है दूसरे लोगों से तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अभी हमारे पास 8 मिनट बचे हैं 1 घंटा होने में। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो हाथ उठा सकता है। मैम मुझे यही पूछना था कि जैसे मैंने सिंगिंग बताया तो मैंने मतलब मैं क्लासिकल सिंगर नहीं हूँ, मुझे बस ऐसे जो यूट्यूब पे देख देख के गाती हूँ, तो उसके लिए क्या मैं ये सब प्रिपेयर करूँ? बिल्कुल कर लो, ठीक है, क्योंकि अब रैंडमली वो क्या पूछेंगे, क्या पूछ सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा सर्च कर लो कि अगर सिंगिंग बताई हॉबी तो फिर क्या क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हमको थोड़ा सा इस्तेमाल करना है गूगल का। ठीक है, उससे संबंधित सब कुछ हम रेडी कर जाए। अच्छा मैम, ऐसे जैसे फेवरेट सिंगर भी तैयार करना हाँ पड़ेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मतलब और मैम ऑब्वियस हो गया। मैम वो कितने सॉन्ग मतलब तैयार कर लूँ गाने, मतलब वहाँ पे अगर गवा लिए तो गाना? इतनी थोड़ी ना कि बैक टू बैक सुनने बैठ जाएंगे, लेकिन हाँ एक गाना पता होना चाहिए। सुनने उनने वाले वो मॉक इंटरव्यू में होता है, वो वहाँ पर गाना सुनना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि कोई फेवरेट सिंगर है उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, और थोड़ा सा जो निटी ग्रिटीज होती है, जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं हमारी हॉबी की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो देख लो। अब मुझे तो सिंगिंग का इतना नहीं पता है, बट वो देख लेना। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, हरिओम बताइए। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि मुझे भी सिंगिंग मैम मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ, बट मुझे ये घराना वगैरह ये मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे कोई सॉन्ग अच्छा लगा तो मैं सेम वॉइस में उसको गा सकती हूँ, बस देखो इतना ही है। ये तो होता ही है। अब हॉबी में कोई ऐसे बैठ कर देखता थोड़ी ना कि हम क्लासिकल सिंगिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन अब ये इंटरव्यू है। ठीक है, तो अब इंटरव्यू में तो वो लेमैन से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी हॉबी है सिंगिंग तो हम उसके बारे में थोड़ा सा देख कर जाएं, वरना ये जनरल है जैसा आप करती हैं। जिसकी भी हॉबी सिंगिंग होगी वो यही करता होगा, वो गा लेता होगा, इतना ज़्यादा डिटेल्स थोड़ी ना देखता होगा। राग वाग जो देखना होता है, हाँ ये घरानाज जो है वो GS5 के सिलेबस में है, तो वो हमको इसलिए भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी टेंशन ओके मत लो, मैम। उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, ये यही तो हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन है कि इन चीज़ों पर हम वर्क करें। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू अभय मैम। अभय बताइए। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं थोड़ा लेट से आया सेशन में। मैम बस थोड़ा सा जनरल ग्रुप में भी बच्चे पूछ रहे थे, क्योंकि मैम मेरा फर्स्ट टाइम है। बस इतना पूछना मैम कि जैसे वो आप बता रही थी कि हॉबीज वगैरह का, तो जैसे कि मैम इसके लिए अलग से कोई डेप वगैरह फिल होता है, या नहीं वहाँ नहीं पे नहीं, वो रैंडम पूछते हैं जैसा भी देखो है? जैसे यूपीएससी में फिल होता है वैसा कुछ भी यहाँ पर फिल नहीं होगा, ना लैंग्वेज ना ऐसा कुछ हॉबी वगैरह। वहाँ पर जो हाँ, रैंडमली पूछ लेंगे वो उस पर ही डिपेंड करेगा। ज़रूरी नहीं है हॉबी पूछें, लेकिन कई बार उनके पास भी क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो वो हॉबी टाइप के क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो ओके हमको पढ़ कर देना है, कुछ भरना नहीं होता। ठीक ठीक है, है मैम, थैंक यू मैम। ओके। राधिका बताइए। मैम आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपकी वीकनेस क्या है, वो भी 3, तो उसको कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि बहुत ओवर बताना भी नहीं है, वो तो निगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा, तो इसको कैसे टैकल करेंगे?
देखो ये थोड़े से क्लीशे आंसर्स होते हैं, तो वो लोग भी, अब जैसे उसने बताया, तान्या ने बताया था, किसी ने बताया था, मैंने पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो अब लेकिन अगेन हम क्लीशे आंसर देंगे, लेकिन हम अपने आप को बचा कर रखेंगे कि हम अपना बताएंगे, हम कई बार इमोशनल हो जाते हैं, या फिर हम में थोड़ी सी फॉर एग्जाम्पल पंक्चुअल नहीं है, ऐसी चीज़ें बतानी है वो हमको ध्यान से, और वहाँ पर ये रटा रटाया नहीं होना है कि हम 3 प्रिपेयर कर आए और बता दिए, थोड़ा सा पॉज लेकर सोच कर कि हाँ हम ऐसा करते हैं, लेकिन वो चीज़ें बतानी है जो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जो लोगों के इंटरव्यू स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, और जिनके बाद में पढ़ेंगे, उनमें काफ़ी डिफरेंस ये होगा कि पहले वालों के बहुत सारे क्वेश्चंस बाद में रिपीट होते हैं, क्योंकि इस बार तो अगेन इतने सारे लोग होंगे, तो इंटरव्यूअर भी कहाँ तक नए क्वेश्चन लाएगा, ठीक है। तो रिपीटेशन, इसलिए जिनका भी पहले इंटरव्यू हो उनसे पूछ लेना, तो आप पहले वालों का फ़ायदा भी हो जाता है, क्योंकि उनके पास ये, उनको भी सुनने में नए नए आंसर्स आते हैं, और इंटरव्यूअर भी इंटरेस्टेड होता है, लेकिन बाद वाले क्या करते हैं, उनको क्वेश्चंस पता चल जाते हैं, तो वो रिपीटेड क्वेश्चंस रट कर जाते हैं। तो वीकनेस वगैरह, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो ये हो तो हम थोड़ा सा उसमें वर्क करें, हम सबकी रटी रटाई चीज़ें ना सोचें, हम सोचें, अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा गूगल करो क्या हो सकता है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल दे, ठीक है, कि हम और उसको, मैम एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि इंडिया को नॉर्थ और साउथ के लेवल पे कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको क्या क्या बोलेंगे? किसी ने आंसर दिया था सही आंसर कल्चर दिया के था। बेसिस पे हाँ, इन यही सबको, रीजन है। तो जियोग्राफी के बेसिस पे भी हाँ, ज्योग्राफी के कर बेसिस भी सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सारे ही रीजन है नॉर्थ साउथ के डिवीजन के, क्या जो है, जो भी है वो बता सकते हैं, ये तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है मैम, मैं भी सोचती हूँ कि आंसर दूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से माइक ऑन ही नहीं होता है। अभी तो हुआ ना। हाँ अभी हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों, जबकि पता है कि नहीं आता है तो सॉरी बोल दो, काम हो जाएगा, फिर भी पता नहीं क्यों हेजिटेशन बहुत ज्यादा है। अभी नहीं हो रहा ना हेजिटेशन, तो यही वाला जो है ना फीलिंग की यार अभी कोई बात नहीं, अभी वो क्वेश्चन पूछने वाला जो प्रेशर आ रहा है ना कि क्वेश्चन पूछ रही है क्या होगा, इतने लोग सुन रहे हैं, उसको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर तो कोई देख नहीं रहा, ठीक है, वहाँ पर तो लोग बैठे हैं जज करने के लिए ही, तो थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए, जब कोशिश करेंगे तभी तो ये फियर से ओवरकम कर पाएंगे ना, ठीक है राधिका, चलो ठीक है मैम। चलो, अब मुझे बस एक चीज़ बता दो, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनका सही में मेंस दिया है, और कितने लोग ऐसे हैं कि जो बस ऐसे ही हैं, ये मेंस वाले हैं ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना, चलो अगले हफ्ते मिलते हैं, कम लोग रहेंगे तो मेरे लिए मैम यस शिवांगी बताइए। मैम वो मेरा क्वेश्चन था, वो उसमें जो आप बोली थी कि डिप्टी कलेक्टर आप बन जाएंगे, तो कैसे कम्युनिकेट करके, क्या वो सही था मुझे याद नहीं क्या क्वेश्चन था। कि मतलब प्रोटेस्ट करेंगे किसी प्रोजेक्ट को लेके, तो आप कैसे उसको डील करेंगी? चलो इसका और बेटर आंसर हो सकता है, ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे वो तो है, लेकिन 2-3 चीज़ें बताएंगे ना, सिर्फ कम्युनिकेट करेंगे, और क्या, और कोई इसका आंसर देगा, क्या हो सकता है। और मैम उनको जो मुआवजा का जो प्रोसेस होता है उनको प्रोवाइड ठीक से करेंगे टाइमली, ताकि अगर हम कुछ प्रॉमिस करते हैं तो उस इम्प्लीमेंटेशन भी दिखना चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, और चलो, मैम एक और क्वेश्चन था, मैं वन बाय एक वन। क्वेश्चन देखी थी कि अगर आप नक्सल क्षेत्र में जाते हैं और नक्सलियों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, तो आपका क्या स्टेप होगा फिर? क्या स्टेप होगा बताओ, क्या स्टेप होगा बताओ उमेश्वर, क्या स्टेप होगा, मैम चलो उमेश्वर बताएंगे, मैम बताओ। मैम डिपेंड करता है कि एज अ पर्सन आप किस उसमें कैपेसिटी में एम्प्लॉयड है वहाँ पे, जैसे अगर आर्मी ऑफिसर वगैरह एम्प्लॉयड है तो हॉस्टाइल सिचुएशन हो सकती है, तो वो डिफरेंट सिचुएशन होगी, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है जैसे सिविल सर्वेंट है तो वहाँ पे दूसरी सिचुएशन होगी, सो एज अ सिविल सर्वेंट अगर आप एम्प्लॉयड है वहाँ पे तो ऑब्वियसली वो आपको एक हॉस्टाइल नजरों से ही देखेंगे, तो यू हैव टू ट्राई टू कन्विंस देम सो दैट यू डू नॉट लूज योर लाइफ, सबसे मेजर स्टेप तो वही होगा। वेरी गुड आंसर, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम वहाँ पर हैं किस उसमें कैपेसिटी में, वेरी गुड, ठीक है, हम इतना सोचते नहीं है, मैम हम वहाँ पर है तो हम क्वेश्चन में बताएंगे। था ना कि आप पुलिस ऑफिसर है उसमें, जबकि वो लोग पुलिस से तो उतना करते नहीं है, हेल्प करते नहीं, बात भी नहीं करते हैं, हमेशा वो गवर्नमेंट के तरीके से देखते हैं, अगेंस्ट रहता है, तब ठीक है, कैसे डील करेंगे? बताओ उमेश्वर। एज अ पुलिस ऑफिसर है तो ऑब्वियसली अगर नक्सलाइट्स हैं तो ऑब्वियसली दे आर हॉस्टाइल टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस ऑफिसर, तो एनी ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस वही होगा कि हाउ यू ट्राई टू सेव योर लाइफ बाय कन्विंसिंग देम और बाय एनीथिंग व्हाटएवर यू डू। नहीं कन्विंस होंगे तो क्या गोली खा लेंगे। अगर नहीं कन्विंस हो दैट मींस दे आर हॉस्टाइल एंड दे विल शूट और दे विल फायर एट यू, सो
You have to do something to तो save, हम run, भागेंगे hide, हम whatever. भागेंगे वहां से, भागने की कोशिश करेंगे कि हम खड़े हो जाएंगे सामने? It's depends कि आप alone है कि their team is there. अकेले हो? Depends on the situation. अकेले अकेले, हो? then obviously if you are surrounded from all the sides तो कोई option नहीं बचेगा except you have to run or you have to shoot them how many you can. गिव अप कर देंगे? So shoot how many you can because अगर surrounded from all the sides है तो कोई option नहीं बचेगा. You cannot run away any side, any direction. You have to shoot then take them how many of you can. ठीक है चलो, किसी का क्वेश्चन बचा क्या? शिवांगी कुछ पूछ रहे हो क्या? यस मैम, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला पूछी थी ना, जिसमें अब इलॉन मस्क ने वो क्या है। हाँ, ये सब क्वेश्चंस पे थिंक ऑफ इट, ठीक है? दे डोंट हैव एनी परफेक्ट आंसर्स। चलो ये क्वेश्चन भी बता दो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एआई कैन एंड पॉवर्टी, इसका आंसर कौन नहीं बताएगा? मैम, जैसे कि उनकी कंपनी है तो उसको प्रमोट करने के लिए कभी वो पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो उसमें समझ नहीं आता उतना कि हाँ क्या हाँ ही। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सही बात है। वो ही गिव्स ऐसे रैंडम स्टेटमेंट्स, थोड़े से वो स्टेबल नहीं है, ठीक है? तो उसकी टेंशन नहीं है, तुमने सही बोला था, ठीक है? चलो ये वाला जो आंसर है एआई कैन एंड पॉवर्टी की नहीं, तो अगर नहीं कर सकती तो क्या रीजंस है, और कर सकती है तो क्या रीजंस है? कुछ 2-3 रीजंस कौन बताएगा? अभिषेक बताएंगे? एआई जो है वो अपने आप में टूल है, उनको आप कैसे यूज करते हैं ये डिपेंड करता है। अगर आप टूल को सही यूज कर रहे हैं तो लिमिट किया जा सकता है, पर पूरी तरीके से केवल एआई से किया जा सकता है पॉसिबल नहीं। आपको स्किल्ड लोग चाहिए नहीं, क्योंकि जैसे कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के साथ साथ आपको स्किल्ड लेबर चाहिए थी, ऐसे एआई के साथ भी आपको कम से कम स्किल लोग तो चाहिए। तो केवल एआई कर देगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, एआई से किया जा सकता है। और आपकी जैसे मशीन जी है, आप लाइक सपोज ट्रैक्टर चलाते हैं और वो कर ऐसे चलने लगे, बट उसके भी अपने लूप होल्स हैं, वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएगी टेक्नोलॉजी, और हो सकता है कि वो अगेंस्ट चली जाएगी, फार्मर्स के अगेंस्ट चली जाएगी। ऐसा वो स्प्रे करने वाली मशीन है और वो इतनी ज्यादा स्प्रे कर दे कि वो फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। तो उसको यूज करने के लिए कम से कम मैन पावर तो चाहिए ही चाहिए, केवल एआई नहीं कर पाएगी। कहाँ उसका असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आंसर्स को डील करने का वही मेंस वाला तरीका है कि हम ये नहीं कहेंगे एआई कर देगा, हम ये भी नहीं कहेंगे कि एआई नहीं कर पाएगा, कहीं बीच का मान लेंगे, ठीक है? हाँ चलो, क्वेश्चंस बचे हैं। थैंक यू मैम। जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो हाथ उठा लीजिए, अदरवाइज हम इसको एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? शिवांगी हाथ हो गया ना क्वेश्चन? नीचे कर लो। अब है कुछ बचा, बताइए। जी मैम, एक क्वेश्चन चल रहा था तो ऐसे ही रैंडम मैम आज मॉर्निंग में भी मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया, तो उसने मतलब मेरे सीनियर ही थे, तो उन्होंने हमसे एआई की बात चल रही थी, तो उन्होंने इंटरव्यू की बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन कहा है कि अच्छा ये बताओ कि एआई जो है इंसानों और मतलब कि उनका क्या था कि इंसानों और एआई के बीच में प्रतिस्पर्धा है या एआई और बिना एआई लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा है? तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसका क्या आंसर दूं, तो फिर इसके बारे में आप थोड़ा बता सके तो बता दीजिए। चलो, कौन आंसर देगा? इंसानों और एआई के बीच में प्रतिस्पर्धा है, और दूसरा क्या है? मतलब उनका कहने का मतलब था कि इंसानों और एआई के बीच में प्रतिस्पर्धा है या एआई और बिना एआई लोगों के बीच में है? एआई और बिना एआई के लोगों के बीच में। ओके चलो, इशिता बताओ। मैम मुझे लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि या तो एआई और इंसानों के बीच में प्रतिस्पर्धा है, या तो ऐसे लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा है जो एआई चलाना जानते हैं या जो एआई इलिटरेट है। तो मुझे लगता है आज के टाइम पे जो एआई का डेवलपमेंट है, अभी दूसरे वाले केस में प्रतिस्पर्धा है कि जिनको एआई आता है वो उन लोगों की जॉब्स खा रहे हैं जिनको एआई नहीं आता है। तो हमें एआई में स्किलिंग करने की ज़रूरत है अभी इस टाइम पे, जहाँ पे इंडिया में जो एआई का अभी डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारा खुद का अभी कोई ओपन एआई है नहीं, तो हम इसके प्रोग्रेशन में एआई की स्किलिंग और उसको बनाने की तरफ हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। विशाल बताइए, कुछ डिफरेंट आंसर है? थोड़ा सा जल्दी अनम्यूट कर लिया करो भाई। हाँ मैम, तो शॉर्ट टर्म में जो इंसानों और एआई में है, जैसा उन्होंने बोला, क्योंकि जॉब लॉस हो रहा है। लॉन्ग टर्म में ये कंट्रीज पे आ जाएगा, क्योंकि अभी इसका कंट्रोल सिर्फ डेवलप्ड नेशंस पे है, जैसे यूएस, यूरोप, जापान। जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो यूजुअली काफी पीछे है इसके मतलब डेवलपमेंट उन्होंने में। कंट्रीज को ऑप्शन में नहीं रखा, तो हम कंट्रीज को क्यों ले रहे हैं, है ना? लाइक ब्रॉड ग्रुप लिया था मैंने कि एक सेट ऑफ पीपल है जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरे हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, जैसे डेवलपिंग नेशंस वगैरह, अफ्रीकन नेशंस। तो यही था। ओके
अब हो गए क्वेश्चंस, अब इसको एंड करूँ यहाँ पर। हाँ विशाल बताइए, आपने हाथ उठाया? अब हाथ उठाया क्या? नीचे कर लो। चलो चलिए, कोई भी क्वेश्चन बचेगा हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके एवरीवन, बाय बाय।